बृहस्पतिवार कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती और न ही वह गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन चले गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दे दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकती, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिसे तुम कर सकती हो। तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते नहीं थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं एक छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं कहा, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहना, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते न ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आई और वह फूट फूट के रोने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही और अपनी बहन को विस्तार पूर्वक पूरी बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर जब वो अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर के आए।
फिर उनसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर बहुत दोनों दुखी हो गए। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में ही खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न रहें। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन वह राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। राजा से उन्होंने पूछा, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? राजा जो लकड़हारा था, उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बना और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार। कथा के पश्चात वह अमृत रूपी प्रसाद बांटकर फिर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार का दिन भी आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और उस दिन उसे 2 गुना पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि खरीदकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो उसने बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा की कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो न माने उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने चले गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ घर ले आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि ये मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में चला गया और बहुत दुखी होकर विचार कर लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। और तभी उसे साधु की बात याद आई। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा क्यों नहीं की? इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएं।
बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा की और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंदी बनाया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगे तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह बाग, धर्मशाला किसका है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह तो रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य आया और गुस्सा भी आया। तब रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा आ रहे हैं, हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद वह बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करेंगे। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और आपको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब कथा आधी बची हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में ऐसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा की हड्डी पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट पे बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी ले आई। उसने यह हालत देखकर पूछा तो पुत्र ने सब हाल बता दिया। बेटी के हाल सुनने के बाद बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और कहा कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम कथा मेरे खेत पर चलकर ही कह। राजा बुढ़िया के खेत पर जाकर के पूरा कथा कहते हैं और वह बैल और किसान दोनों उठकर खड़े हो जाते। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा तब वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूं। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया था। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहां 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा उसे सुनाई और आश्चर्य रूप से उसका लड़का ठीक हो गया। एक रोज राजा अपनी बहन से कहने लगा कि हे बहन, हम अब अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से बोली। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, ठीक है, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई का कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया आपने, एक औलाद भी अवश्य दे दे। उसी समय बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती पर बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना।
रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब रानी की बहन यह शुभ समाचार सुनकर वहाँ पहुंची तो वो बहुत खुश हुई और बधाई देने के लिए अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आया, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को वैसे ही पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का कथा करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उन सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा की कथा का गुणगान होता है, जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी भी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए।